फ्रेंड, कैसे हो आप सब। कल हमने पढ़ा था पोलिनोमियल के बारे में। हमने इसके कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी, पूरा थ्योरी पढ़ लिया पहले इसका। और कल क्या लास्ट में यार वीडियो है ना बीच में बंद हो गया था ये, क्योंकि 2 ढाई 3 घंटे की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है, तो 2 घंटे और 53 मिनट में क्या बंद हो गया था बीच में से। और मैंने बहुत सारा पढ़ा भी किया था। उसके बाद फिर मैंने वापस से वीडियो रिकॉर्ड करा था इसके लिए। कुछ नहीं करना, हमने जो पढ़ा था हम कंटिन्यू करते। मैं कल का जो था, कल मैंने बहुत सारी थ्योरी पढ़ाई थी ना, मैं उसको वापस एक समरी बना के वापस से एक्सप्लेन कर दूँगा चीज़ों को। और मेरी जो आवाज़ प्रॉब्लम है ना, तो प्लीज़ आप ना एयरफोन लगा के देखा करो वीडियो, ठीक है। एंड धीरे धीरे मेहनत करते रहो। पोलिनोमियल कल मैंने जो पढ़ाया था ना, मैं वापस बता देता हूँ पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। वापस से ठीक है कि क्या क्या पढ़ा था मैं कल, तो तुम मेरे से शॉर्ट की पॉइंट बना के लिख देना, ठीक है। पोलिनोमियल पोलिनोमियल क्या होता है, मैंने एक लाइन लिखी थी कल पोलिनोमियल में ना, क्या लिखा था, बहुभुज। मैंने कल इसमें एक लाइन लिखी थी, कौन सी लाइन लिखी थी, उस लाइन के लिखने के बाद क्या है, मतलब वीडियो तभी बंद हुआ था सेट मेरा। मैं वो लाइन मैंने कल नोट सब कुछ पढ़ा के लिखा था नोट के बाद, मैं आज फर्स्ट में लिखा हूँ लाइन, जैसे कुछ की पॉइंट याद रखने इसके कि क्या थी लाइन, ऑल पोलिनोमियल्स are algebraic expression. all polynomials are algebraic expression, ठीक है। लेकिन सभी पोलिनोमियल क्या हो सकते हैं, algebraic expression, बट क्या, बट all algebraic expression all algebraic expression are not polynomials। ठीक है। इट मीन्स क्या है कि सभी बहुभुज बीजीय व्यंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुभुज नहीं हो सकते। इट मीन्स इस लाइन का मतलब क्या यहाँ पे, ये सभी बहुभुज जितने भी ना अपने, वो क्या हो सकते हैं यहाँ पे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बट जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो क्या नहीं हो सकते, पोलिनोमियल्स। चलेंगे देखने इसके, सभी बहुभुज बीजीय व्यंजक हो सकते हैं। ठीक है, सभी बीजीय व्यंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुभुज नहीं हो सकते, कल हमने देख लिया क्यों नहीं हो सकते, बहुभुज नहीं हो सकते, ठीक है। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हमने कल इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी देखा था। कहता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन मैं वापस से कल का रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। वापस से इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी कल की, इसकी कुछ शर्तें थी ना, टर्म्स एंड कंडीशन क्या था कल इसका, वो देख लो वापस से। टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी इसकी कंडीशन में, यार कि जो पोलिनोमियल होना चाहिए, शॉर्ट में लिखा होगा
कि जो पोलिनोमियल है, जो पोलिनोमियल है ना, वो क्या होगा, जो वेरिएबल होगा कि पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, मैं इसमें लिख देता हूँ, ठीक है। क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, होल नंबर, होल होल नंबर, पूर्ण संख्या। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। इट मीन्स, अब देखना इसका मतलब समझना आप, ये पूर्ण संख्या बोल रहे हैं, इट मीन्स वेरिएबल की पावर 1/2 1 ही चलेगा। और होल नंबर क्या होते हैं, इसका यही समझ लेना है। होल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 0 से 0 1 2 3 कहाँ पे जाने चाहिए, अनंत तक। अब देखना इसमें कहीं पे माइनस आ रहा है कहीं पे, अब इसमें माइनस कहीं पे आ ही नहीं रहा, 0 किधर चल रहा है, सब ऑल पॉजिटिव। तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पावर नेगेटिव है इट मीन्स वो अपना पॉलिनोमियल नहीं है, वो क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट वो क्या नहीं है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होने के लिए उसको फिर क्या होना पड़ेगा, पावर ऑफ वेरिएबल। जो चर की घात होते हैं ना, चर की घात क्या होना चाहिए, एक होल नंबर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल देख लो इसमें, एग्जाम्पल जैसे कि x की पावर 0 और ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है 0 और पॉजिटिव है, ठीक है, 0 पॉजिटिव रहता है हमेशा। और x की पावर 2 होल नंबर है, इसी की रूट ऑफ x का होल स्क्वायर। पता है डायरेक्ट मत बोलना कि हाँ अंडर रूट आ गया 1/2 है, मीन्स क्या यहाँ पे, इसको सोल्व करूँगा मैं, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे देगा, तो x की पावर 1/2 अपॉन 2, तो 1/2 आ गया, इट मीन्स थोड़ी ना कि पॉलिनोमियल नहीं है। पहले इसको सोल्व करो अच्छे से, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2/2 से 2 कट गया, इट मीन्स x क्या होल नंबर है क्या, देखने में ऐसा लग रहा था कि नहीं है, लेकिन इसी से इसको बनाया है, ठीक है ना। तो एक होल नंबर है, इट मीन्स होल नंबर हो गया तो क्या होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल, इसकी शर्त पूरी कर रहा है। अगर x की पावर -1 है इट मीन्स ये भी होल नंबर नहीं है, ये क्या नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, ऐसे काट के लिख लेना इसे। अगर 1/x हो तभी ये भी क्या नहीं है, होल नंबर। होल नंबर क्यों नहीं है, होल नंबर सॉरी ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो पूर्णांक संख्या है ना वो क्या होगा, यहाँ पे 1 है, जैसे अपन इसे सोल्व करेंगे, इसको जैसे सोल्व करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा तो ये किसमें बदल जाता है, माइनस में। तो ये क्या होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है ना, होल नंबर नहीं, इट मीन्स ये क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने कल इतना पढ़ाया था इसमें कि पॉलिनोमियल क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। मैं इसका वेन डायग्राम बताऊँ, इसका वेन डायग्राम क्या होता है, इसका वेन डायग्राम देखना यहाँ पर, इन सबको लिखने के बाद लिखना वेन डायग्राम कैसे बनता है। इसको पढ़ते मैं लास्ट ईयर पढ़ाया था ना तुम्हें कि अपन ने उसमें बनाया था रियल नंबर, जो चैप्टर फर्स्ट का 9th में अपने है ना, उसमें बताया था मैंने इसे सर्कल बना गोला बना गया कि सभी पॉलिनोमियल्स अंदर क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है, बाहर क्या है, बाहर क्या है, बाहर क्या जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको अपन वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। कैसे समझेंगे, देखना कि सभी पॉलिनोमियल क्या हो सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तब अंदर से बाहर जाते हैं, इट ऑल ट्रू होता है, सभी सत्य होते हैं। ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जब मैं बाहर से अंदर आता हूँ ना तो ऑल सही नहीं होता, कुछ सही होता है, क्या होता है, कुछ। इट मीन्स कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकते हैं, कल हमने देखा था। वो कौन से हो सकते हैं, जिनमें इसकी पावर 1/2 के रूप में ही होना चाहिए, इट मीन्स हाफ में होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 इंटीजर के रूप में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक और पॉइंट लिखे थे अपन ने, इसको पढ़ते हैं कि जब बाहर से अंदर से बाहर जाते हैं, इट मीन्स ऑल पॉजिटिव। जब
अंदर से बाहर जाते हैं तब क्या होता है, सब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जब बाहर से अंदर जाते हैं, तो मैं इतने में लिख लेना है लाइन, क्या लाइन लिखोगे कि जब अंदर से बाहर जाते हैं तो क्या होता है, सभी 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 को फॉलो करता है। इट मीन्स जब अंदर से बाहर आते हैं ना, इट मीन्स क्या यहाँ पे कि सभी सत्य हैं, अंदर से बाहर आते हैं सभी सत्य हैं, लेकिन जब बाहर से अंदर जाते हैं ना तो क्या होता है, कुछ सत्य होते हैं। तो मैं देख लेते हैं इतना बड़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें कुछ बाहर पॉलिनोमियल है, लेकिन अंदर का तो सब कुछ है ना एल्जेब्रिक, पूरा पॉलिनोमियल, सभी पॉलिनोमियल क्या हो सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। तो कल हमने देख लिया था क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। कल मैंने फिर तुम्हें पढ़ाया था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्या पढ़ा था कल हमने, क्या पढ़ा था कल हमने, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुपद के प्रकार, फिर कितने प्रकार के बहुपद के, कितने प्रकार के, दो प्रकार, एक तो क्या ऑन द, एक तो किस पे देखना, बेसिस ऑन द टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म, ठीक है। और एक किस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, डिग्री पे आधारित था, ठीक है। यहाँ पर आधारित, इस पे आधारित कौन कौन से थे, कल हमने पढ़े थे, कौन कौन से, तीन थे इस पे, कौन था, मोनोमियल, हिंदी देख लेना भैया, मोनोमियल, मोनोमियल एक पदी, क्या होता है इसमें, एक पद होता है इसमें, ठीक है ना, एक पदी, इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, 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 द्विपदी, क्या बोलते हैं इसमें, द्विपदी, ठीक है। एंड थर्ड क्या था इसमें, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या था इसमें, त्रिपदी, ठीक है ना। और फिर अपने इसके भी देखे थे क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, डिग्री पे आधारित, डिग्री पे आधारित कितने थे अपने, पांच छह थे, कौन कौन से था, एक तो लीनियर पॉलिनोमियल, कौन सा था, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। एक कौन सा था फिर सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एक थर्ड वाला कौन सा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ वाला कौन सा था इसमें, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इट मींस जीरो यार नॉन कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इट मींस क्या है, जीरो है यहाँ पे, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, जीरो पॉलिनोमियल, इसके इसी का क्या नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है, यहाँ लिख लें, पोस्टर में लिख लो इसे शॉर्ट करके, जीरो पॉलिनोमियल। कल मैंने बताया था जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें क्या होता है, पॉलिनोमियल, इसमें क्या होता है, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, अपन इसका डिग्री डिफाइंड नहीं कर सकते। और एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सेवन कौन सा था, सेवन का सिक्स जो था कौन सा था, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या था, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या था, चतुर्भुज बहुपद। हमने इन सब के बारे में पढ़ा था, ठीक है। क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म की पद पर आधारित कौन से होते हैं, मोनोमियल एक पदी होता है, बाइनोमियल द्विपदी, ट्राइनोमियल क्या होता है, तीन पदी। और ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, डिग्री पर आधारित कल हमने क्या पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल, रेखीय बहुभुज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, द्विघात बहुभुज, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, त्रिघात बहुभुज, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इट मींस नॉन कांस्टेंट है, नॉन कांस्टेंट इट मींस अचर है, अचर नहीं है,
ये क्या है, अचर पद। अगर ये नहीं होगा तो जीरो होगा, इसको क्या बोलते हैं, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल को मैं क्या बोल सकता हूँ, जीरो पॉलिनोमियल। और यहाँ पे कहता है 50 या 6 जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और ये कहता है लास्ट वाला बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने इन सबके बारे में कल बता दिया था, ठीक है, बताया था ना कल कि क्या क्या कौन कौन क्या क्या होता है। और मैंने कल, चलो ये तो एक पद आ गया जिसमें एक पद होगी, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लिख लो, चलो एक्स हो, इसमें कौन सा होना चाहिए, एक्स प्लस वन होना चाहिए इसमें, ऐसे थे क्या। और इसमें क्या होना चाहिए, 2x² प्लस एक्स प्लस वन, ऐसा ही था क्या कल अपन ने पढ़ा था जो ट्राइनोमियल में, तीन त्रिपदी। अब इधर देखो लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इट मींस क्या है, डिग्री क्या, जिसकी उच्चतम डिग्री एक हो। क्या होनी चाहिए, जिसकी उच्चतम डिग्री एक हो, एक है जिसकी उच्चतम डिग्री, ऐसे लिख लो मोशन में करके डी बना के, डी तुम डिग्री लिखना पूरा, ठीक है, मैं इसे लिख रहा हूँ, तुम डिग्री लिखना पूरा, डी इट मींस डिग्री, इसकी डिग्री कितनी, एक। इट मींस जिसमें इस सब्जेक्ट होंगे संख्या कितनी हो सकती है, मैक्सिमम एक। और इसमें डिग्री यहाँ कितना था, दो। क्वाड्रेटिक नाम से पता चल रहा है द्विघात बहुभुज, दो यानी कि जिसकी पावर, जिसकी डिग्री दो है, दो। इट मींस इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम दो हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, जीरो नहीं भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, कितने कितने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, कि भैया इसकी डिग्री दो है ना, तो उसमें मैक्सिमम दो हो सकते हैं, फिर एक हो सकता है, या फिर वो भी नहीं सकते, इसके फैक्टर गुणनफल जो जीरोस निकल जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस इट मींस क्या है मेरा, कि भैया वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको मैं वेरिएबल की जगह रखूं तो इक्वेशन में क्या करते हैं, जीरो। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री कितनी होती है, तीन, कितनी होती है, तीन, तो इसमें कितने जीरो पॉसिबल है भैया, इसमें 3 2 1 0, 3 से चलो पीछे, 3 हो सकते हैं मैक्सिमम जीरो, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, और नहीं भी हो सकते हैं। नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या, इसमें जीरो जीरो, इसकी डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, पूरा लिखना, एमडी लिखने में ना आप लिखना डिग्री बराबर नॉट डिफाइंड, कि डिफाइन नहीं की जा सकती। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसकी डिग्री डिफाइन की जा सकती है, इसकी डिग्री कितनी होती है, जीरो, इसकी डिग्री कितनी होती है, जीरो, इसकी डिग्री कितनी होती है, जीरो, एक्स की पावर जीरो, इट मींस डिग्री एक्स का वेरिएबल की डिग्री कितनी है, जीरो। अरे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसकी डिग्री कितनी होती है, जीरो, इट मींस एक्स 5 है, 5 ऐसे लिखता हूँ, 5 इंटू एक्स की पावर जीरो, और एक्स की पावर जीरो क्या होता है, एक्स की पावर जीरो बराबर 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी 5 रहेगा मेरे पास। इट मींस क्या है कि इसकी डिग्री डिफाइंड है, इसकी तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड होती है, लेकिन नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल इट मींस जीरो होता है, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें डिग्री कितना होना चाहिए, 4, डिग्री कितना होना चाहिए, 4। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, ठीक है, बराबर में लगा ना, इसलिए डैश करते हैं। कितने जीरो हो सकते हैं पॉसिबल है, मैक्सिमम 4 शून्य हो सकते हैं, 4 शून्य होने से क्या मतलब है कि भैया वेरिएबल की जगह अब 4 ऐसे मान आ सकते हैं हमारे पास, जिनको वेरिएबल के स्थान पर रखते हैं, तो क्या है वो इक्वेशन को क्या बना सकते हैं, जीरो, ठीक है। शून्य की संख्या चाहिए, शून्य की संख्या से मेरा यही इट मींस मेरा ये मतलब है कि जो मेरे पास क्वेश्चन में एक्स की वेरिएबल की मान पॉसिबल इसमें बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 4, ठीक है। कल हमने इतना ही पढ़ा था, कल हमने इतना ही पढ़ा था। अगर यहाँ का नहीं दिखा होगा ना तुम्हें, तो इसमें देखना है लीनियर पॉलिनोमियल में डी एक यहाँ पे, और इसमें डी कितने मैं इधर लिख दे रहा हूँ मैंने, तो उसमें दिख नहीं रहा। तो इसमें डी क्या होता है 1, इसमें डी कितना होता है 2, इसमें डी कितना होता है 3, इसमें डी क्या होता है नॉट डिफाइंड, इसमें लिखना नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डी क्या होता है नॉट डिफाइंड, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डी क्या होता है 0, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डी क्या होता है, इसमें डी क्या होता है डिग्री, इसमें डी बराबर डिग्री क्या होती है 4। और भी है तुम्हें आवाज का इशू होता है ना यार, तो तुम एक काम करना, एयरफोन लगा के देखना, आवाज कम करके थोड़ा यार, यहाँ पे ना आसपास थोड़ा बहुत शोरगुल रहता है ये इधर, अब थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा। मैंने फैन की ऑफ करेंगे क्योंकि फैन की वजह से अच्छी आवाज़ नहीं आती, ठीक है ना।
और इसको पढ़ने का तरीका देख लेना। तब अंदर से बाहर जाते हैं मींस कुछ सही होते हैं, अंदर से बाहर जाते हैं तब सभी ट्रू होते हैं, लेकिन तब बाहर से अंदर आते हैं इट मींस सम ट्रू, कुछ सही हो सकते हैं। ठीक है ना, कल इतने पढ़ाया था मैंने। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन कि मैं कल वो बता रहा था ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ। चलो तुम्हें कुछ चीज सिखाऊं मैं, थोड़ा सा किसी और पढ़ाऊं। देखना, कल मैं इसे बता रहा था, शायद मैं बता नहीं पाया होगा, तो देखना भी कुछ नामकरण कैसे कर रहे थे अपन, नाम लिख बता देते हैं ना कि 2x² + x + 1, ये है फर्स्ट एग्जाम्पल। इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका नाम बता सकते हो मेरे को? चैप्टर 2 चल रहा है अपना, कौन सा है? चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल। क्या है? इसका नाम देखना क्या है, इसमें कितने पद है पता है? थोड़ा माइंड को ना यार ये पे रख के देखना, इतना तो मेरे शब्दों को सुनना थोड़ा बहुत, हो सकता है मैं लिख कुछ छोड़ दूँ, थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है ना भैया, तो उसको थोड़ा नेगलेक्ट कर दिया करो, और हो सके तुम्हें सही कर दिया करो उसे। ठीक है ना, इसमें कितने पद है गिनो? 1 2 3, कितने पद है? 3। तो पहले क्या देखूंगा मैं कि नंबर ऑफ टर्म्स, फिर नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं? नंबर ऑफ डिग्री, नंबर ऑफ डिग्री, डिग्री पे सबसे हाईएस्ट पावर देखते हैं, क्या देखते हैं? सबसे हाईएस्ट पावर। नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म है इसमें? 3। इसमें कितने? इसमें डिग्री कितनी है? हाईएस्ट 2। इसको क्या बोलता हूँ मैं? 3 पद है, इट मींस क्या है इसमें? ट्राइनोमियल। क्या है? ट्राइनोमियल। इसमें 2 डिग्री, 2 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं अपन? जिसमें 2 डिग्री होते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। अब पता है इन दोनों से मिलकर नाम बनता है, क्या बनता है? क्या बनेगा इसका नाम? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सॉरी, क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्या बनेगा? ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। जैसे कि एग्जांपल वो देख लेना, इसके क्या नाम है? इसके क्या नाम है? इसका नाम है वो देख रहा हूँ भैया, मेरे बताने से पहले तुम डायरेक्ट ही बता दो, ऐसे तुम्हारी माइंड में आ जाने चाहिए यार 3 है 8 मिनट क्यूबिक, कितने पद है? 3 पद है, क्यूबिक ट्राइनोमियल। क्या नाम है? तो पहले क्या निकालेंगे अपन? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी? इसमें पद 3। यहाँ क्या निकालूंगा मैं? नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी नंबर ऑफ डिग्री। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ डिग्री। डिग्री में क्या देखना है कि सबसे ऊंची पावर किसकी है, किसकी सबसे ज्यादा? यहाँ पे 3 सबसे अधिक है इसमें, तो 3 डिग्री हो गई इसकी। इसको क्या बोलता हूँ मैं? ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसको क्या बोलते हैं अपन? क्यूबिक। इसमें 3 था तो इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? क्यूबिक ट्राइनोमियल। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट कोई इंसान पढ़ा रहा है ना तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ डिग्री, क्यूबिक ट्राइनोमियल। सीबीएसई में जो पेपर आते हैं ना, सीबीएसई का भी मैं कुछ क्वेश्चन करा दूंगा मैं सीबीएसई वगैरह के, देखना होगा। कुछ नहीं कर पाना, बेसिक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग है ना, तो तुम क्वेश्चन क्या है पहले बेसिक अच्छे से सीख लो, ऑटोमेटिक क्वेश्चन क्या सब कुछ कर लोगे। पहले है ना माइंड को शांत रखकर थ्योरी पढ़ो अच्छे से। क्या पढ़नी है? थ्योरी। अब बहुत अच्छे से पढ़ना है सबको, ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं। जो तेरे को थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना अपनी, कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं, पहले थीम देख लो चीज़ें, ठीक कौन सी चीज़ कहाँ से क्या आती है वो उसमें पकड़ करो। तुम डायरेक्ट क्वेश्चन करने जाओगे ना तो कोई चेंज नहीं है, तुम रटोगे चीज़ों को। कोई चीज़ समझा रहा हो तो उसको समझने की कोशिश करना, ऐसा नहीं कि रटना है। ठीक है, ये 2 महीने करते तो मेरे को नाम बताना, मैं तुम्हें ठीक है होमवर्क देता हूँ थोड़ा, ये भी लिख लो। चलो मुझे पता नहीं लिखेगा, ये भी लिख लो। चलो क्या है ना, मेरे को इनके नाम बताना। क्या बताना? जिसमें नाम निकाल लेना
ऐसे मत बनाना तुम कि तुम ऐसे करोगे सब, तुम डायरेक्ट नाम लिख देना कि कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। इन सबके नाम बताना मेरे को, गाने सारों कर लेना ही नहीं, एक नहीं करोगे। बेटा इधर देखना, इसमें कंफ्यूजन मत होना तुम कि तुम्हें 2/3 इधर पावर इससे आगे तो नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, बस इसकी पावर आधी या आधी और माइनस में होना चाहिए, फ्रैक्शन में होना चाहिए वेरिएबल के। तो मैं इसको तो लिख सकते हो, ये तो क्या है कांस्टेंट टर्म है ना, तुम इसे लिख सकते हो किसी भी टर्म्स में। जैसे मैं इसको 1/2 इसे नहीं लिख सकता, ये गलत है, ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है, ये मेरा अलजेब्रिक इक्वेशन हो जाएगा फिर। मेरे को इसका नाम बताना तुम, ठीक है ना, इसका क्या नाम है, इनका नाम बताना मेरे को। नोट्स दिया डेली के डेली बना लेना, ऐसा नहीं कि तुम कहीं बाहर हो या कहीं जैसे तैसे डेली के डेली पढ़ो, और थोड़ा अच्छा पढ़ो। मैंने जैसे कुछ पढ़ा दिया तो क्वेश्चन करो थोड़ा एक्स्ट्रा अपनी तरफ से। इसका नाम बताना, देखिए इसको सोल्व करना, पहले डायरेक्ट मत कर देना, जहाँ तक सोल्व हो वहाँ तक सोल्व करना है इसे, ठीक है। इन सबके मेरे को नाम बताना कि इनको क्या नाम बुलाते हैं। पॉलिनोमियल बहुत हो गया बोलना, पॉलिनोमियल बोल रहे ना, बहुत हो गया पॉलिनोमियल बोल गया, अपनी अब मत बोलना, अब उसका जो नाम है ना उसको उसके नाम से बुलाना तुम, ठीक है। ये कॉमन नाम है इसका, बट ये नहीं बुलाना तुम्हें, जैसे आता है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, जैसे हमने इसका नाम लिया, क्या नाम है इसका, पहले क्या बोल रहा था मैं, पॉलिनोमियल, अब क्या बोलेंगे क्यूबिक ट्राइनोमियल, ठीक है, ऐसे बताना तुम। बेटा तुम्हें पढ़ा रहा था यार लास्ट में, एक क्वेश्चन बढ़िया कर रहे हैं घर पे बैठ के, अगर मौका मिल रहा है ना तुम्हें सब, तुम घर पे बैठ के भी देख लो, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है यार, कितनी अच्छी बात है। तो कुछ नहीं, इन चीज़ों का फायदा उठाना, तुम्हें घर से निकलना भी नहीं पड़ रहा, अब तो कुछ किसी चीज़ का खर्च भी नहीं हो रहा, तो अब है ना पढ़ाई से ही मतलब रखना तुम, जैसे मैंने डेली जो पढ़ा दिया उनको पढ़ना है, और जितने हो सके जितने क्वेश्चन कर लेना, और कुछ क्वेश्चन नहीं है तो मेरे से पूछ लेना वापस, ठीक है। अपन कल क्या देख रहे थे यार, कल मैं ये बता रहा था तुम्हें, हाँ मैंने कल नोट लगवाया था एक, क्या होते हैं वापस लिख लो नोट, अगर हिंदी लिखा हो तो कल, कि जिस बहुपद की जितनी डिग्री होते हैं ना उसके मैक्सिमम होते हैं 0 हो सकते हैं, ठीक है। लिखो चलो इसमें कि किसी बहुपद की जितनी उच्चतम डिग्री होती है, जितनी उच्चतम डिग्री होती है, जितनी उच्चतम घात होती है, जितनी उच्चतम घात होती है, घात होती है, घात होती है, उसके उतने ही शून्य, उसके उतने ही शून्य संभव है, उसके उतने ही शून्य संभव है, ठीक है ना। मैक्सिमम को जैसे किसी की पावर 3x³ है प्लस 2x² प्लस 1 है, इट मीन इसके कितने शून्य पॉसिबल है, x की पावर कितनी है 3, वेरिएबल कितना है मेरा 3, इट मीन मेरे कितने शून्य पॉसिबल है 3, एट मोस्ट अधिक से अधिक 3 है, लेकिन 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। इट मीन से इस लाइन का मतलब है ठीक है ना, उतने शून्य संभव है। चलो अपन अपना मेन टॉपिक पढ़ते हैं जोरदार, तो मैं इतना लग रहा हूँ कि सर सवाल तो बन ही नहीं रहे अभी, सवाल आता रहेंगे, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं था लेकिन मैंने पढ़ा दिया, पढ़ लेना तुम ना अच्छे से समझ के, कहीं ना कहीं आगे जरूर काम आएगा, ठीक है। मैं कल क्या बता रहा था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इट मींस ग्राफ के रूप में बताना कि नंबर ऑफ शून्य कितने होंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ जीरोस,
नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल, ऑफ अ पॉलीनोमियल। ठीक है ना। ये मेरी मीटिंग है, मेरा टॉपिक है आज का। मैं कल ये पढ़ा रहा था जिसमें आप वीडियो बंद हो गए, मैंने पढ़ा दिया था उसको, वीडियो बंद हो गया था इसमें बीच में। इसमें पॉइंट बना के लिखना कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, ऑफ अ पॉलीनोमियल। एक बहुपद में चरकों की संख्या को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित निरूपण करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं लेकिन क्या कंडीशन है, एक्स अक्ष पर कि किसी बहुभुज किसी बहुभुज किसी बहुभुज में क्या किसी बहुभुज में किसी बहुभुज में किसी बहुभुज का जब कोई बिंदु बिंदु एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष को टच करें, ठीक है, टच करें या फिर इंटरसेक्ट मीन्स प्रतिच्छेद करें, तो वह प्रतिच्छेद कर, तो वह इसमें देखना, ये लाइन समझ में नहीं है कि मैं तब बताऊंगा ना कि तो उसमें समझेगा। तो वह जितनी बार एक्स अक्ष को टच करता है या प्रतिच्छेद करता है उसमें उतने ही संदेह उपस्थित होते हैं, उसमें उतने ही संदेह उपस्थित होते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया लाइन देखने का। मैं लिख तो रहा है ना, तो उसमें उतने ही समय उपस्थित होते हैं। देखते हैं अपन लिखने में बनाता हूँ, यहाँ पे प्लस कुछ बनाता हूँ ना, कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ इसमें। इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको वाई एक्सिस, इसको एक्स डैश एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, वाई डैश एक्सिस। और यहाँ पे क्या होता है मेरा ओरिजिन पॉइंट, इसको ओ से प्रदर्शित करता हूँ, इसे लिख अभी मत लिखो। देखिए यहाँ पे क्या लिख के आता है 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर क्या आता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर क्या आता है -1 -2 -3 -3 -4 -5 -6 -7, इधर क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7। एक चीज समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस लाइन का क्या मतलब है यहाँ पे, इस लाइन का क्या मतलब है देखना कि किसी बहुभुज का जब कोई बिंदु एक्स पर टच करे या फिर इंटरसेक्ट करे, देखना है इधर देखने का, देखो लाइन 4 पे है, यहाँ से वो लाइन टच करती हुई ऐसे जाके ऐसे आ रही है। तो मैं तो बताओ इसमें
फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। इसमें क्या बताने का है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ये क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, शून्य को की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, किसमें कितने शून्य होंगे अपने इस रेखा पर। तो देखना एक चीज, जो लाइन लिखा है उसका क्या मतलब था, एक्स पे कितनी बार टच किया, एक बार, एक शून्य का मिलेगा। ठीक है, एक यहाँ पे मिला माइनस एक में, एक कहाँ मिलेगा यहाँ पे 7 पर, कितना यहाँ पे 7, 6 7 यहाँ के 7। तो उधर देखना एक शख्स को जितनी बार टच करता है, इट मीन्स क्या है यहाँ पे कोई परवल ले, पैराबोला बोलते हैं ना अपन इसको, कोई परवल ले पैराबोला, किसी एक शख्स पर वो जितनी बार टच करता है उसमें उतने ही शून्य होते हैं। कि इस ग्राफ पे कितने शून्य के, इसमें यहाँ से यहाँ तक टच कर रहा है तो इसमें इसके कितने शून्य के वो अपन देखते हैं, गिनो इन्हें। एक कितने बार टच किए थे, एक यहाँ पे गया, 2 3, इसमें कितने शून्य के, नंबर ऑफ शून्य कितने इसमें, इसमें क्या है नंबर ऑफ शून्य कितने इसमें, नंबर ऑफ शून्य, नंबर ऑफ जीरो कितने इसमें 3, कितने 3 जैसे है क्योंकि एक को कितने बार टच कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, 1 2 3, तो कितने शून्य किसमें 3। तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि शून्य कौन कौन से हैं। तो 3 तो शून्य के हैं लेकिन 3 शून्य के हैं, बेटा इसे लिखना 3 तो शून्य मिल गए मेरे को कितना, इसमें 3 ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिसको मैं x के स्थान पर वेरिएबल के स्थान पर रखूंगा ना, तो इसको वो उस लाइन को क्या कर देंगे 0। इसमें 3 बिंदु ऐसे 3 बिंदु मिले मेरे को, तो उसको x के स्थान पर रखूंगा मैं वेरिएबल के स्थान पर, तो क्या कर देंगे उसको 0 कर देंगे। कौन कौन से बिंदु है वो देखते हैं। एक तो क्या इसमें माइनस का -4, एक क्या मिला मेरे को 3 शून्य क्या हो, 3 शून्य कौन कौन से उनके नाम क्या क्या है, एक तो -4 है, एक के यहाँ पे -1, क्या है -1, यहाँ पे कितना इधर 7। तो ये शून्य को की संख्या, नंबर ऑफ जीरो कितने पॉसिबल है 3, लेकिन वो 0 जो लाइन को 0 कर देंगे, जो इक्वेशन को 0 कर देते हैं तो कौन कौन से, वो है -4, आप x के स्थान पे या y के स्थान पे -4 रखते हो तो इक्वेशन क्या आ जाती है 0। एक कौन सा है -1, तभी 0 हो जाएगा। एक कौन सा है 7, तभी इक्वेशन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, लेकिन एक कब पॉसिबल है, तब इसको टच करें। एक कब पॉसिबल है, तब x को टच करें। जैसे कि एग्जांपल में देखना, इधर और भी देखोगे, चलो मैं तुमसे तो मेरा चैप्टर 2.1 तो ये एक्सरसाइज 2.1 के ना वो क्वेश्चन कर रहा हूं। मेरे को पता नहीं इसमें तुम पहले लेक्चर में ऐड कर लेना इसे ना, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये कितना है -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5। अब मैं इसे कोई परवल्य बना रहा हूँ, वैसे लिख भी लो। सो मैंने कल एक लिखा था यहाँ, तो देख लो इसमें जो है यहाँ पर टाइम पॉइंट, इसे परवल्य से प्रदर्शित करते हैं। परवल्य क्या होता है, पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, पैराबोला परवल्य बोलते हैं इसको। ठीक है, हो सकता है ये किस प्रकार का होता है, एक तो यूं होता है, सीधा भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, एंड कैसे हो सकता है, ऐसे बस इसके इतने रोल है, कुछ भी रोल नहीं है परवल्य का। हम इसको प्रदर्शित करते हैं जैसे परवल्य बन रहने वाला ये परवल्य। इधर देखना कोई परवल्य ये ऐसे निकल गया, ऐसे देखो इसमें नंबर ऑफ शून्य कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ शून्य कितने हैं यहाँ पे बताओ, नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या बताओ मेरे को। इसमें शून्य की संख्या कितनी, इसमें कहीं पे x पे टच कर रहा है क्या, कहीं पे x पे टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना, y को टच कर रहा है लेकिन x को टच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे x पे देखो तो x क्या हो गया 0, y कितना हो गया 3, इट मीन x 0 हो गया, तो इट मीन इसमें कोई शून्य नहीं है, इसमें कोई नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, इसमें 0 ना, x की कितनी वैल्यू 0, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आ गया इसमें 0। जैसे कि एक एग्जांपल और देखते हैं, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4।
1 2 3 4 5। अब इसमें एक चीज बताना मेरे को, देखना कितना मिल गया मेरे को। इस परवलय के ये जो पैराबोला है इसके कितने सुने के इसमें नंबर ऑफ सुने कितने थे, इसमें नंबर ऑफ सुने बताओ मुझे। नंबर ऑफ सुने, नंबर ऑफ जीरोस कितने इसमें नंबर ऑफ जीरोस। अरे ग्राफ के रूप में बता रहे हैं अपन। नंबर ऑफ जीरोस बहुपद होता है ना, उसके नंबर ऑफ सुनेकों की संख्या जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में बता रहे अपन, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस क्या है इसमें देखना, क्या ये इसको कितनी बार टच कर रहे हैं यहाँ पे, ओनली किस पे टच कर रहे हैं, 3 पर। 3 पर टच कर रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, सुनेकों की संख्या कितनी है, 1 पॉसिबल है। लेकिन वो जो 101 बनाएगा ना वो अंक कौन सा है, वो कौन सा नंबर है, इसमें ऐसे लिख देना क्लियर करके। तुम्हें एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। तो समझने के हिसाब से लिख रहा हूँ माइनस कि मैं वो नंबर कौन सा है जो इक्वेशन को जीरो कर दे, कौन सा नंबर है यहाँ पे, वो कौन सा है -3। ये -3 पर जो इक्वेशन है वो जीरो देगी, लेकिन उसके कितने सुने पॉसिबल है, 1। नंबर ऑफ जीरोस कितने पॉसिबल है इसके, 1, क्योंकि एक ही बार टच कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सुने कितने हैं इसके, 1। और देखो देखिए 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6। अब इधर देखना यार, जैसे लाइन सीधी निकल गई, ठीक है, वैसे ही ये देखो देखो जरा, ये टच हो सकता है टच ही ना करे तो, ये भी तो पॉसिबल है ना कि टच नहीं करे तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। अब तुम नहीं इधर तुम्हें पता है यहाँ पे टच नहीं किया, इसमें कोई टच नहीं कराना इसमें, उसमें नंबर ऑफ कितने आ जाएंगे यहाँ पे, बेटा दिमाग लगाना थोड़ा बहुत, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे इसमें, शून्य को शून्य कितने आ जाएगी। तब यार एक्स को टच ही नहीं कर रहा, वो एक्स को टच कर रहा है यहाँ पे नहीं कर रहा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 0। कितने आएंगे, कंडीशन क्या है भैया, तुम्हें नंबर ऑफ जीरोस चाहिए ना, शून्य को संख्या चाहिए ना, तो वो क्या होना चाहिए, एक्स को टच करें या उसको प्रतिशत करें। ये तो अपने टच कराने वाला देख लिया, इधर देखना 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। बेटा इधर देखना, कोई लाइन प्रतिच्छेद कर दे, देखते कि यहाँ पे कहीं माइनस का 2 है, इधर कहीं यहाँ पे माइनस का 2 है, इधर तो कहाँ टच करी, एक तो इसने यहाँ पे टच किया, ठीक है, और कहाँ पे टच करे, यहाँ पे। फिर मैं बताऊँ कि ये वाई की एक्सिस एक एक्सिस है क्या, ये तो वाई एक्सिस है ना, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहे हैं, एक बार। एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहे हैं, एक बार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आएंगे, कितने आ जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस कितने पॉसिबल है इसमें, 1 पॉसिबल है। लेकिन एक कौन से नंबर पे पॉसिबल है, माइनस के 3 नंबर पे, वो कौन सी थी, -3 जो 0 देगी, ठीक है। इतना समझ में आया तुम्हारे भैया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख रहे हो ऑफ नंबर ऑफ जीरोस का, अपन क्या देख रहे हैं कि भैया आप ग्राफ में बताइए कि कितने जीरो पॉसिबल है, तो कैसे निकालेंगे, पहले हम देखेंगे। जब हमारा एक्स पे टच करेगा ना तभी वही से अपने को क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ शून्यकों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे एक्स को टच नहीं कर रहा तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आएगी मेरे पास, 0। यहाँ पे एक्स कहाँ पे टच कर रहे हैं, एक बार, एक पॉइंट पे, कौन सा वाले है, -3। तो -3 ऐसा नंबर है कि मैं वेरिएबल के स्थान पर रखूंगा इसे, तो वो क्या देगा मेरे को यहाँ से, तो मेरे को क्या देगा इसमें, वो 0 बना के दे देगा इक्वेशन को। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने पॉसिबल है, 1, लेकिन वो 1 कौन सा है, वो -3 है। इसमें एक्स को टच नहीं कर रहा तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 0। यहाँ पे एक लाइन प्रतिच्छेद कर देगा, यहाँ पे एक्स पे कर दी, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1। एक बार करिए, 1 दिख तो रहा है ना उधर का, ठीक है ना। थोड़ा और अच्छे से और समझ लेते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। फिर अपना मेन टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, हमें पढ़ना है आज, चेक करना है।
ठीक है ना, अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़े बहुत। तो मेरे को बताना कि क्या है, तो मैं फाइंड कर लें, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो टॉपिक में, तो मैं फाइंड द नंबर ऑफ जीरो निकाल लें, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। यार अभी तक देखो अपना थ्योरी चल रहा है इसमें, तो हम क्वेश्चन कर लेना 2x, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, करने को की संख्या याद करें, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस करना, तो कैसे करोगे, एक दो तीन चार, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार, माइनस एक माइनस का दो माइनस तीन माइनस चार, एक दो तीन चार। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें अच्छा वाला मेरे पास। इससे बताओ कि इससे फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, वही सीबीएसई में इसे क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, इसमें सुनने को कितने बताना होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, दिमाग रखना कि कहाँ पे दोनों पढ़वा लिखे अलग अलग बताने की नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ज्यादा दिन डबल मत कर देना, दोनों दिख रहे हैं तो भी डबल कर दोगे, डबल मत करना, दिमाग लगाना थोड़ा सा। यार थोड़ी सी आवाज आएगी, काम कर रहे हैं इधर, तो प्लीज थोड़ा सा मैनेज करके चलना तुम, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे वैसे बने, कैसे भी बन सकते हैं। मेरे को इसमें बताना कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है। इसे बता देना कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं बेटा, दिमाग लगाना है यार, एसीबीसी का क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाना थोड़ा सा ना, सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, काफी नहीं आता कितना पे। तो तुम तो एक चीज देखो कि एक शख्स को कितने बार सेम पॉइंट पे टच कर रहे हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे कर रहे हैं, दोनों सेम ही कर रहे हैं ना, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस कितना है इसमें, एक और दो, कितना है दो,
नंबर ऑफ जीरोस कितने यहाँ पे, एक और दो, 2 पॉइंट पे 2 मिलेंगे, कौन कौन से वो, उनके नाम भी बता दो कौन कौन से हैं वो, क्या है, एक तो -3 पे मिलेगा और एक कहाँ पे मिलेगा, एक तो -3 है और एक 4 है। ये तो ही शून्य को की संख्या, ये किसकी संख्या है, ये वो है जिससे इक्वेशन शून्य हो सकती है, शून्य हो सकती है। यहाँ पे कितनी बार टच कर रहे हैं, एक 2 3 तो 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी है इसमें, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने यहाँ पे 4, लेकिन वो 4 हमें तुमसे कहूँ कि भैया ठीक है इसमें शून्य को की संख्या 4 है, लेकिन वो 4 कौन कौन से नाम बताऊँ, कौन कौन से, एक तो -4 है और एक है -2 है और क्या है, 1 2 है और क्या है, 1 5 1, वही नंबर ऑफ, ये तो है नंबर ऑफ जीरोस की संख्या, ठीक, इसकी संख्या शून्य की संख्या, कुल 4 शून्य के, वो शून्य कौन कौन से, 1 2 3 4, कौन कौन से, एक -4, एक तो -4 है, -2 है, 2 है और 5 है। इसमें शून्य को यहाँ पे कोई एक्स पे टच कर रहा है क्या, एक्स पे टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, ये कर रहा है क्या, नहीं, ये कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो ये कर रहा है कि ये एक्स पे टच कर रहा है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे यहाँ पे, एक, एक कहाँ पे मिला मेरे को, 3 पर, कहाँ पे मिला, 3 पर, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पे, शून्य को कितने कितने यहाँ पे, ये एक्स पे टच, ये तो वही है ना, यहाँ पे एक्स पे कितना, कितने पे टच कर, एक बार टच कर रहे हैं यहाँ पे, कितने जीरो इसमें, एक, कितने पर, 3 पर, ठीक है ना, तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं इसमें। चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, तुम करना उसमें, करोगे ना क्वेश्चन, ग्राफ बना के करना, डायरेक्ट मत देखो, इसमें बताओ, चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें ना, एक एग्जांपल है, मेरी तरफ से करना है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉइंट तरीके तुम्हें, ठीक है, पॉइंट देखना कौन कौन से पॉइंट तरीके, चलो मैं आपको इसमें बताऊं कि नंबर ऑफ जीरोस ने कौन सी संख्या कितने हैं, बताओ देखिए, बताओ इसमें शून्य को, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, इसमें ये बताओ मेरे को कितने शून्य निकल के आएंगे यहाँ से अपने पास, तो अपने जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, जो ज्योमेट्रिकल ग्राफ है वो पढ़ाना अपन ने, तो वो अब इसमें काम लेंगे अपन, हो सकता है सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से आएंगे, होता कुछ तुम्हारे ऐसे आ जाते हैं, डायरेक्ट ब्लॉग बना के देता है और इसमें बनाना पड़ता है, तो चलो इसको बनाते हैं, तुम्हारे हिसाब से इसमें नंबर ऑफ शून्य कितने निकल के आएंगे, बताओ मेरे को, देखो वीडियो चल रहा है ना, तो मेरे को बताओ आप कि इसमें नंबर ऑफ शून्य को भी कितनी संख्या निकल के आएगी, चलो नहीं आ रहा तो क्या देखो मेरे पास, 6 7 तक आना है, तो लिखो 1 2 3 4 5 6, इसमें लिखो -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसमें लिखो -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब इसमें बताओ कि -6 जीरो कहाँ पे आएगा, -6 का जीरो बराबर क्या है, x से होता है, ये y होता है, इसको फर्स्ट वाले को x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, इसके पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आए थे, उसमें सब पढ़ लिया होगा तुम समझे, है ना। तो -6 जीरो वो x पे कितना चला है, इसको क्या बोलेंगे x एक्सिस, y y डैश और x डैश, बताओ इसमें कि -6 और जीरो कहाँ पे आएगा, x पे कितना चल रहा है मेरे को, -6, चलिए हमें -6 इधर आ गया यहाँ पे, ठीक है। y पे कितना चल रहा है, y पे 0 ही चल रहा है मेरे को, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या मिले मेरे को, 6 और 0, -6 और 0, 6 और 7 कहाँ पे आएगा, x पे 6 कहाँ पे गया, y पे 7 कहाँ है, y पे 7 क्या लिख लो 7, यहाँ पे 7,
ठीक है, यहाँ पे लिख लो 6 और 7, एक्स पे कितना है 6, इसमें एक्स पे कितना है 6 और वाई पे कितना है 7, 7 मान लो वाई पे कितना है, ठीक है। ये पॉइंट है यहाँ पे, देखते रहना 6 और 0, एक्स पे कितना है 6, वाई पे कितना है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 0, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ आएगा। 3 और 2, एक्स पे कितना है 3, वाई पे कितना है 2, यहाँ पे आ गया कितना मिला मेरे को 3 और 2, देखिए इसे मिलाओ, इन पॉइंट को मिलाओ, 0 कहाँ मिलता है हमें दिख गया होगा, 0 कहाँ मिल रहा है, हमें को 0 का मिला, एक तो एक्स एक्स में यहाँ टच कर रहा है, एक क्या कर रहा है, इससे आइडिया मतलब है ना ग्राफ क्या हो सकता है, इसको कैसे टच कर देगा ये, देखा यहाँ से उल्टा हो गया, मैं यहाँ से निकला, मैं यहाँ से निकल के मेरे को पहले इस पे जाना पड़ेगा, ठीक है, फिर इस पे आऊंगा मैं, फिर यहाँ से एक पॉइंट आ गया, उसको छोड़ दो बाहर गया, इसका ग्राफ इधर, तो एक इस पे कहाँ टच कर रहे थे, एक तो यहाँ पे टच किया और एक यहाँ पे टच किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, इतना निकल के नंबर ऑफ जीरोस कितने बार टच करा, एक तो -6 जीरो पे करेगा, एक क्या करा और एक 6 जीरो पे करेगा, कितने बार टच करेंगे थे 2 बार, तो सुने को कितने कितनी 2, क्या 2 ये क्या कौन कौन से सुने, एक तो -6 है, एक तो -6 है और एक प्लस का 6, क्या इसमें 2 वही क्या सुने, एक में 2 टर्म ऐसे निकल के मेरे पास जिनको वेरिएबल के स्थान पर रखता हूँ मैं, तो मेरे को क्या मिलता है, उस इक्वेशन में 0 मिल जाता है, ठीक है, तो वो 2 सुने कौन कौन से ये वाला। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा ना कि अपन पॉलिनोमियल में क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या पढ़ना है, अपने लीनियर वगैरह को पढ़ा था, मोनोमिनियल जो भी है, ठीक है, ठीक, तुम चैप्टर 2 है ना उसके क्वेश्चन करना, मेन टॉपिक है अपना आज का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेन टॉपिक है अपना आज का, अब मेन टॉपिक ये पढ़ना था अपने को, बाकी तो मैंने ऐसे नॉलेज के हिसाब से पढ़ाए थे, इसमें क्या पढ़ना है तुम्हें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं इसको अपन हिंदी में, द्विघात बहुभुज, द्विघात बहुभुज, द्विघात बहुभुज, ठीक है, मेन रीडिंग है मेरा, मेन टॉपिक है वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखना इसमें इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल फॉर्म ऑफ इसका सामान्य रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म अपन इसके बारे में पढ़ के आ चुके ना कि इसमें मैक्सिमम शून्य कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, देखना बेटा, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म, जनरल नेम क्या है, इसका सामान्य रूप क्या होता है, कैसे लिखते हैं अपन, इसका सामान्य रूप क्या लिखते हैं, क्या होता है इसका सामान्य रूप, a x² + bx + c, ये इसका जनरल फॉर्म होता है, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, अब देखने इधर जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे जो x² है ना, यहाँ पे x के वेरिएबल लिख लो, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, चर पद क्या है, चर पद क्या है इसमें, जिसकी वेरिएबल क्या बोलते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है, क्या यहाँ पे x, ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट गुणांक क्या होता है, गुणांक
इट मीन्स कोफिशिएंट किसका देखते हैं कि वेरिएबल किसके मल्टीपल में है। कोफिशिएंट ऑफ, इसका पूरा नाम लिखो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, चर का गुणांक। क्या बोलते हैं इसमें, चर का गुणांक, चर का गुणांक, चर का गुणांक। एक मिनट, एक्स के साथ कौन कौन मल्टीपल में, एक तो ए है और क्या है बी, इसके दो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल के दो कोफिशिएंट है, कौन कौन से, ए एंड बी, ठीक है। कांस्टेंट टर्म के इसमें, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म के इसमें अचर पद क्या है, अचर पद क्या है इसका, अचर पद कांस्टेंट फॉर्म सी, क्या है सी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या बोलते हैं इसको, एल्जेब्रिक, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको, मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ। हाँ, इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, क्योंकि पढ़ा था हमने, तभी पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कांस्टेंट टर्म है सी, यहाँ पे पढ़ लिया, पता है हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि द्विघात बहुभुज के ऐसे करके लिखना है, इसमें द्विघात बहुभुज के दो शून्य हो सकते हैं, कितने शून्य हो सकते हैं, दो शून्य, क्योंकि क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री क्या होती है, दो शून्य होते हैं, कितने शून्य होते हैं इसके, दो शून्य होते हैं। वो दो शून्य कौन कौन से होते हैं, अल्फा एंड बीटा, वो दो द्विघात बहुभुज के दो शून्य होते हैं, और वो दो शून्य अल्फा और बीटा होता है। वो दो शून्य कौन से थे, वो दो शून्य होते हैं, इसमें लिखना कंटिन्यू करके, वो दो शून्य कौन से, वो दो शून्य क्या होता है, ये क्या होता है, अल्फा, हिंदी में लिख लेना ऐसे करके, अल्फा, ठीक है, अल्फा एंड, और क्या होता है, ऐसे बनाना इसको बीटा, इसे जगह छोड़ना, ऐसे नीचे अंदर ऐसे रखना, बीटा, क्या बोलते हैं इसको, बीटा। इसके दो शून्य पॉसिबल है, कौन कौन से शून्य पॉसिबल है इसके, अल्फा और बीटा, ठीक है। वो दो शून्य कौन से हैं, अल्फा और बीटा है, वो दो शून्य कौन से हैं, दो शून्य अल्फा और बीटा, क्योंकि इसकी पावर कितनी होती है, दो, तो इसमें नंबर ऑफ शून्य कितने होते हैं, दो, वो दो शून्य का हमने माना, वो दो शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। यार यहाँ पे थोड़ा काम कर रहा है, तो प्लीज थोड़े बहुत इधर इनके आवाज है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना तुम, और एयरफोन लगा के बैठना तुम। एक्स स्क्वायर प्लस जेड प्लस सी, तो अपन देखते हैं कि, चलो मैं इसमें इसको मिटा के लिख रहा हूँ यहाँ, इसके दो शून्य कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा, इसके दो शून्य होते हैं, अल्फा और बीटा दो ऐसी वैल्यू होती है जिनको अगर अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रखते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, इसको जीरो के बराबर मत करना, क्योंकि अभी क्या पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो के बराबर मत लिखना, इसको ऐसे लिखते हैं, मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो रहा है आपका चैप्टर स्टार्ट यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, क्या है द्विघात बहुपद, कौन सी क्वेश्चन मिली मेरे को अभी, कौन सी क्वेश्चन मिली मेरे को अभी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सी क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इक्वेशन कौन सी है मेरे पास, इक्वेशन देखते कौन सी क्वेश्चन है मेरे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो रूट होते हैं, कौन कौन से, इसके दो रूट होते हैं, कौन कौन से रूट होते हैं, वो इसके दो रूट होते हैं, नंबर ऑफ शून्य कितने होते हैं इसके, दो, कौन कौन से थे, लेट्स, हमने कौन कौन से रूट्स माने थे इसके, लेट्स, कौन से रूट माने थे,
नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने मारेंगे अपन इसके, नंबर ऑफ फ्रूट्स, शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ फ्रूट्स, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, या फिर नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, इसलिए और इसको इसके लिए क्या लिखोगे, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या का मतलब क्या है कि भैया वेरिएबल के स्थान पे वो संख्या जिसे रखने पर इक्वेशन क्या बन जाए, जीरो। तो शून्यकों की संख्या क्या होती है इसमें, शून्यकों की संख्या क्या होती है, अल्फा एंड बीटा। क्या होता है, बीटा, अल्फा एंड बीटा। क्या होता है इसमें शून्यकों की संख्या, अल्फा एंड बीटा। क्या होता है इनमें शून्यकों की संख्या, अल्फा एंड बीटा। यार एक चीज तो अपन पॉलिनोमियल को कैसे प्रदर्शित करते हैं, हाउ टू डिनोट, हाउ टू डिनोट पॉलिनोमियल। इसलिए क्या था देखना, ये इक्वेशन लिखने हैं मेरे पास, ठीक है, ये इक्वेशन लिखने यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c। तो मैं इसको कैसे प्रदर्शित करता हूँ, बराबर p ऑफ x, ठीक है ना, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं अपन, ठीक है ना, p ऑफ x कितनी है, x² प्लस bx प्लस c। इसको प्रदर्शित करने का तरीका होता है, इसको अच्छी तरीके से लिखने का थोड़ा फॉर्मूला है। ठीक है ना, मैं इसके कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इक्वेशन के इधर देखना कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट भैया बहुत इंपोर्टेंट है, सब अच्छे से रखना आएगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ये इक्वेशन में वापस इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, कि ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है मेरी इक्वेशन का, ठीक है ना, ये होता है ना जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है इसका देखना, की सम ऑफ रूट या सम ऑफ जीरो, सम ऑफ रूट या जीरो, या जीरो से लिख सकते हो, ठीक है, रूट या जीरो। जीरो से मतलब जीरो नहीं होता, जीरो का मतलब मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, जीरो वह संख्या निकल के आती है कि उसको वेरिएबल के स्थान पर रखते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो, इक्वेशन को जीरो करते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ रूट, इट मींस क्या, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, इट मींस देखने का, इसका मतलब क्या होता है भैया, इसको समझ लेना, हिंदी में लिखो इसकी, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोस या रूट्स क्या होता है देखना, माइनस x का गुणक, क्या होता है, x का कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, डिवाइड बाय, माइनस का साइन आएगा पहले, कोफिशिएंट ऑफ x, क्या बोले थे, कोफिशिएंट ऑफ x, नीचे क्या बोलेगा ये, कोफिशिएंट ऑफ x²। देखना यहाँ पे क्या बोल रहे थे, कभी शून्य का योग कैसे निकालोगे आप, कि x² यहाँ पे x² प्लस bx प्लस c, ये है कोफिशिएंट ऑफ x, क्या बोल रहे थे, कोफिशिएंट ऑफ x, इट मींस x का गुणा, हिंदी में भी लिख लो इनको, हिंदी में लिख लो इनकी कैसे करके, हिंदी में डबल में समझ लेना है, हिंदी में माइनस लगाना आगे, x का गुणांक, क्या लिखोगे, x का गुणांक, कैसे लिखते हैं, अलग से लिखो, इसमें हिंदी लिख देता हूँ मैं, हिंदी क्या है इसकी, x का गुणांक, x का गुणांक क्या है इसमें,
वो देख रहे हैं तुम्हें, x का गुणांक, ठीक है, लिख दिया। और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ऐसे डेश करके लिखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, शून्यकों का योग। और शून्य क्या क्या मान लेते मैंने, अल्फा एंड बीटा, क्या क्या माना था, अल्फा और बीटा। एक्स का गुणांक क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, बटा, इट मींस लाइन का मतलब क्या, बटा, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसको अपन है ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं कि सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट इट मींस क्या था मैंने यहाँ पे, सम ऑफ रूट क्या है, रूट क्या माने मैंने, अल्फा और बीटा, कि अल्फा और बीटा का योग करने पे अल्फा प्लस बेटा, इसको ऐसे बनाना, अल्फा और बीटा, ठीक है, इसका सम करने पे क्या मिलता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे बी, तो माइनस पहले रखना, जो माइनस इसमें दिया होता है माइनस, और एक्स के साथ कौन मल्टीप्लाई है यहाँ पे, बी, तो बी डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है इसमें, ए, क्या यहाँ पे ए, तो ये क्या निकल गया अपने पास, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट। और यहाँ पे एक चीज लिख लो, इसमें इतना जरूरी नहीं, मैं लिख लो यहाँ पे, चलो मैं बाद में लिखा दूंगा, ठीक है ना। ए क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म, ए क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म, लिखोगे कैसे, चलो इसमें लिख लो यहाँ पे, इसके नीचे लिखना है ना, यहाँ पे लिख लो ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर कांस्टेंट टर्म, ऐसे लिख दो, ए बी सी कांस्टेंट टर्म, डायरेक्ट लिख लो कांस्टेंट टर्म, अचर पद है कांस्टेंट टर्म, क्या है यहाँ पे, ए बी सी क्या है इसमें, अचर पद है, ठीक है, ये तो निकाल लिया तुमने। सम ऑफ रूट, ये फर्स्ट पॉइंट है मेरा, सम ऑफ रूट। सेकंड निकालते हैं, सेकंड यहाँ पे लिख दूं मैं, सेकंड इसमें कि प्रोडक्ट ऑफ रूट है जीरो, क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर रूट, इसको जो लिखो थोड़ा ब्रैकेट यूज कर दो, यहाँ लिख लो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर रूट, या फिर रूट्स, ठीक है ना। इसके हिंदी क्या लिखोगे कि शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म, ऊपर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म, ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे, बराबर करके कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अचर पद, हिंदी में लिख लो अचर पद, और नीचे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या लिखना है, ठीक है। तो शून्यकों का गुणांक, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे, जैसे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अब इसने क्या बोला कि शून्यकों का गुणा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बोला, कांस्टेंट टर्म, और इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, हमने पहले लिखा था, जस्ट अभी इसके जस्ट पहले लिख दिया, इससे क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म, ये लिख दिया मैंने, ए बी सी का कांस्टेंट टर्म, लेकिन इसमें ये तो वेरिएबल के साथ है, लेकिन इसमें सबसे कांस्टेंट टर्म क्या है, सी, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, सी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पे ए, तो तुम्हारे दो रूट है भैया, अलग अलग निकल के आएंगे, तो सोल्व करना है, ठीक है। ठीक, ये हो गए तुम्हारे सम ऑफ रूट है जीरो, शून्यकों का योग
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी किसके साथ आता है, x का गुणन, a x स्क्वायर का गुणन, वहां पे क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट या जीरोस, कांस्टेंट टर्म क्या है c, c क्या है एक नियतांक है, कांस्टेंट टर्म है अचर पद है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। लिख तो रहना ही करते हैं इसे लिख लेना, ठीक है। अभी अपन ने कुछ थोड़ा थोड़ी चल रहा है, पता है मैं दो केस लिखवाता हूँ उसमें, केस पर इसमें लिखना है नहीं, केस 1। अगर वो तुम्हें इक्वेशन देता है, अगर इक्वेशन दी है तो उसके क्या निकालना है, तुम्हें रूट निकालना है। अगर इक्वेशन दी हो, अगर इक्वेशन अगर पर्सन में, अगर पर्सन में इक्वेशन जो हमने जनरल फॉर्म, अगर पर्सन में जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें उसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना होगा। ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में समझ में नहीं आया मुझको बताएं, ठीक है। जैसे कि केस फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल में, ठीक है ना, जैसे मैंने दे दिया 2x² + 4x, क्या दे दिया मैंने इसमें 2x, चलिए 4x + 1, चलो मैंने इक्वेशन दे दी, ठीक है ना। अब तो मैं क्या करना पड़ेगा, अब इक्वेशन दिया ना तो फाइंड द नंबर ऑफ रूट और फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, क्या निकालना है, तो मैं इसका रूट और प्रोडक्ट निकालेंगे। चलो देखिए, तो पहले ना इसको अपनी जो जनरल फॉर्म थी ना उसे कंपेयर करेंगे पहले अपन, ठीक है। तो जनरल फॉर्म लिखो, इसे जनरल फॉर्म कैसे लिख, कौन सी जनरल फॉर्म, भैया ax² + bx + c, तो ठीक है ना। तो आप कंपेयर करना, यहाँ पे x² एक के स्थान पे यहाँ पे 4, तो a बराबर कितना आ गया मेरे पास इधर 4, ठीक है। x b के स्थान पे यहाँ पे 4, b के स्थान पे यहाँ पे 4, ठीक है। और कुछ भी नहीं यहाँ पे c, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो c के स्थान पे यहाँ पे 1, पूरा बेसिक से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे करना है, कर लोगे ऐसे। आप क्या निकालेंगे, अपन इसका रूट निकालते हैं। क्या बोला इसे, अगर भैया क्वेश्चन में जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता है तो हमें उसके शून्यकों का योग क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो देखते हैं अपन, तो सम ऑफ रूट क्या निकालेंगे यहाँ पे, सम ऑफ रूट कैसे निकालते हैं कि भैया माइनस, क्या लिखते हैं अपन, कोफिशिएंट ऑफ x, क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, डिवाइड बाई
किससे डिवाइड कर देते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट, इतने सम ऑफ रूट दो रूट्स होते हैं अपन, कौन कौन से रूट होते हैं, अल्फा और बीटा, कौन कौन से, ये क्या है मेरा जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सम ऑफ रूट, इट मींस पे सम ऑफ रूट कितना भी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, क्या क्या निकल होता है, तो देखा होगा इट मींस अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये बराबर करना है, नंबर समझ लेना है, ठीक है, बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस लगा दो पहले, क्या लगेंगे, पहले माइनस है तो माइनस बाहर लगा दो, कोष्टक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का गुणांक है इसमें, एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई था 4, तो एक्स का गुणांक है 4 आ गया, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 4, तो 4 डिवाइड बाय 4, तो अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसके अल्फा प्लस बीटा क्या है, इसके दो शून्य होंगे, वो है अल्फा प्लस बीटा के यहाँ पे कि भैया इस इक्वेशन के दो शून्य हैं, वो दो शून्य वही है जो पंचशून्य को किसी के निकाल देता है, वो दो शून्य के, ये दो शून्य कहते हैं कि मैं अल्फा को यहाँ रखता हूँ तो इक्वेशन क्या बन जाती है 0, मैं बीटा को यहाँ रखता हूँ तो इक्वेशन क्या बन जाती है 0, मैं तुम्हें निकाल कर दूंगा कि वो कौन कौन से अल्फा बीटा थे, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया -4 और नीचे के 4, 4 से 4 कट गया, तो अल्फा माइनस बीटा कितना गया, माइनस का 1, अल्फा बीटा कितना गया, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस का 1, और सेकंड ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड भी क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, क्या निकालेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, या कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, टोटल क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या जाएगा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट इट मींस क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे अल्फा इनटू बीटा बराबर कांस्टेंट टर्म, अचर बच गया इसमें एक, अरे ऐसा कौन सा पद है जिसमें x नहीं है, ऐसा कौन सा पद है जिसमें x नहीं है, एक है, एक से लिखा मैंने यहाँ पे 1 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 4, ये 4 इसका आंसर है। अब तुम्हें मैं एक चीज बताऊं, ये कहां से कैसे आ रहे हैं, सुनना इधर, अपन 9th क्लास में अपन ने पढ़ा था मिडल टर्म ऑफ स्प्लिटिंग, क्या पढ़ा था, मिडल टर्म ऑफ स्प्लिटिंग, कि ये वाला मिडल टर्म ऑफ स्प्लिटिंग पढ़ा था हमने लास्ट ईयर, ठीक है, तो ये जो बीच में मिडल टर्म होते हैं ना, इसको ऐसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ते थे अपन, तो क्या करते थे, तोड़ते थे, देखिए तोड़ो कैसे तोड़ेंगे, इस क्वेश्चन को मैं इधर बता रहा हूँ, इधर बताने का कारण क्या है भैया, अल्फा और बीटा वो क्या थे मैं वो दिखा रहा हूँ तुम्हें, तो सुन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 4x² प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, मेरे को क्या निकालना है इसका शून्य, इसके क्या निकालना है, मेरे को इसके शून्य निकालना है, क्या चाहिए, तो इसको 0 के इक्वल करेंगे, कैसे करते हैं, p ऑफ x, लिखने का तरीका देख लो इधर, p ऑफ x बराबर 4x² प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे p ऑफ x बराबर मेरे को क्या चाहिए 0, इट मींस मेरे को इसका ऐसे रूट निकालना है, इसकी इक्वेशन को 0 कर दें, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब मैंने लास्ट ईयर अपन ने पढ़ा था मिडल टर्म ऑफ स्प्लिटिंग, क्या पढ़ा था, मिडल टर्म ऑफ स्प्लिटिंग, स्प्लिट करना, इट मींस बेस का जो टर्म है ना उसको ऐसे स्प्लिट करना, इट मींस ऐसे तोड़ना कि वो ऐसे बने कि ये ऐसे भी कॉमन आ जाए वैसे भी कॉमन आ जाए, कैसे कि क्या देखते थे अपन इसमें मिडल टर्म और स्प्लिटिंग में क्या देखते थे अपन, क्या देखते थे कि मल्टीपल कितना होना चाहिए 4x² इंटू 1 कितना आना चाहिए 4x², ठीक है, मल्टीपल कितना आना चाहिए 4x², और एडिशन कितना आना चाहिए, एडिशन
एडिशन फिर या सब्सट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 4x, कितना आना चाहिए 4x। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये मिडिल टर्म ऑफ स्प्लिटिंग क्या होता है कि 4x, इसको ऐसे तोड़ो कि मल्टीपल कितना आना चाहिए 4x², और एडिशन कितना आना चाहिए, एडिशन कितना आना चाहिए 4x। ये तो मिडिल टर्म ऑफ स्प्लिटिंग ये होता है, क्या होता है कि बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करे तो 4x² है और एडिशन करे तो 4x आएगा। कैसे करते थे, अब सुनना इधर, मैं इसको 2x, मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, 2x लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया 4x के स्थान पे क्या लिख दिया मैंने, 4x बराबर क्या लिख दिया मैंने 2x + 2x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 2x + 2x, इट मींस मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 2x मेरे को 4x² मिलता है। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे को 4x मिलता है। क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई की ना इसमें मिडिल टर्म ऑफ स्प्लिटिंग में। तो इसमें क्या है, इधर देखो आप, कुछ भी नहीं करना है इसमें कि बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ो कि उसके मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4x² आना चाहिए, और इन दोनों को ऐड करें, इसको जो फैक्टर करेंगे उसको ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए 4x आना चाहिए। मैंने इसके इधर करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना वाला के रूट कैसे निकलेंगे। अब मैं 4x के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, वहां से जो 4x था मेरा, 4x के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ मैं 2x + 2x, तो 4x² प्लस 4x के स्थान पे क्या लिख दिया मैंने 2x + 2x + 1। देखिए क्या कॉमन आ रहा है दोनों में 2x के बाद दिया इसमें क्या हो गया 2x + 1 प्लस क्या कॉमन आ रहा है 1, 2x + 1, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2x + 1, 2x + 1, तो क्या आ गया था 2x + 1, और इधर भी क्या गया 2x + 1। तो इसके कितने जीरो पॉसिबल है देखते हैं अपन। 2x + 1 इसको 0 के बराबर करो, इस वाले को, फिर इसको भी 0 के बराबर कर देते हैं, 2x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से x कितना, 2x बराबर कितना आ गया -1, और x कितना आ गया मेरा -1/2, एक तो इससे मिल गया, इधर भी सेम ही आना है, तो 2x बराबर क्या मिल गया -1, x कितना मिल गया मेरे को -1/2। इट मींस मैं क्या बोल सकता हूँ अल्फा और बीटा क्या आ रहा है मेरे, मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे जो फर्स्ट में जो ये है ना, इसको x1 बोलता हूँ समझने के साथ, इसको x2 बोलता हूँ, तो ये क्या है मेरा अल्फा, ये क्या है मेरा अल्फा, और इसको क्या बोलता हूँ मैं बीटा। तो इधर समझ लीजिए, अगर तुम्हें बात नहीं आ रही होगी ना तो इधर समझ लो पहले, अल्फा और बीटा क्या होगा देखना कि अल्फा और बीटा को जोड़ने पे क्या बोला इसे, अल्फा एंड बीटा को जोड़ने पे क्या मिला बच्चों -1। चलो देखते हैं अपन, अल्फा कितना मिला मेरे को यहाँ पे -1/2 यार को, -1/2 प्लस माइनस में आना तो प्लस लगा लो, -1/2 क्वेश्चन लगा देना है क्या, -1 मिलता नहीं मिलता मेरे को, -1 मिलता नहीं मिलता, मेरे को चेक करना है। तो -1/2 प्लस -1/2 बराबर -1, क्या दो एलसीएम आ गया, 2 से 2 गया -1 बराबर -1, माइनस माइनस कितना हो गया -2, कितना हो गया -2 डिवाइड बाय -2 -1, क्या मेरे को -1 बराबर -1 मिल गया क्या, क्या मेरे को -1 बराबर -1 मिल गया ना इसमें, कितने ये अल्फा और बीटा के यहाँ पे तो ये नंबर ऑफ रूट्स हैं, क्या है ये वो संख्या है कि मैं जहाँ x के स्थान पे इनको रखूंगा ना, मैं अल्फा इसको यहाँ पे रखूंगा ना अगर, तो रिटर्न क्या हो जाएगी 0, रख के देख लेना 0 हो जाएगा। और क्या बोला कि अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 1/4। देखिए इन दोनों को जो रूट है ना अल्फा और बीटा, इधर कर लो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -1/2 इंटू बीटा भी कितना है -1/2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, अरे यही तो निकल के आता है ना 1/4, वही तो निकल के आया। तो जो अब देखना वो उसके दो रूट निकल के आए, मैं दो रूट को इसके x के स्थान पे रखूंगा ना यहाँ पे, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, रख के देख लो, इसमें रख लो, इस वाले में इसमें रख लो, तो यहाँ पे कुछ -1/2 लिखना है यहाँ पे, तो 4 -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 -1/2 प्लस 1, कितनी बार आ गया 4 बार, तो इससे ये कट जाएगा, कितनी बार गया काटो इसको 2 बार गया ना, इधर माइनस का 2, यहाँ पे क्या है 1 प्लस -2 प्लस 1 प्लस प्लस कितना हो गया 2 -2 कितना गया 0, तो तुम इसमें आप रखोगे तो क्या आ जाएगा 0 आंसर मिल जाएगा तुम्हें, वीडियो तो बन रहा है ना।
भैया ये थ्योरी थी तुम्हारे क्वेश्चन की, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। मैंने बता दिया कि अल्फा और बीटा कैसे क्या निकालते हैं। अभी तो केस फर्स्ट पढ़ा है अपन ने, ठीक है ना। अगर एक कुछ मैं इसे एग्जाम्पल को आगे लेके चलता हूँ। ये नहीं है कि मैं अलग अलग दूसरा एग्जाम्पल दूंगा तुम्हें, ठीक है। पहले अपन समझते हैं, पहले अपन कॉन्सेप्ट तो समझ लें, क्वेश्चन तो बहुत सारे कर लेंगे अपन। तो मैं इसे एग्जाम्पल में, बट मैं एक क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैं क्या दे दूंगा, इसके रूट दे दूंगा। तुम्हें क्या दे दूंगा? रूट। ठीक है ना। केस पर क्या था कि इक्वेशन देखा और उसके रूट निकालने था। केस 2 क्या था मेरा? बेटा केस से पढ़ा रहा हूँ यार कि तुम्हें क्लियरिटी है। जब किसी प्रश्न में, जब किसी पर्सन में हमें शून्यकों की संख्या क्या दे रखी हो, शून्यकों की संख्या दी हो, शून्यकों की संख्या अर्थात अल्फा एंड बीटा, अर्थात अल्फा एंड बीटा की वैल्यू, अल्फा एंड बीटा का मान दिया हो तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे याद करेंगे, ठीक है। क्या बोला इसे? ठीक है ना। क्या दिया इसने कि भाई इसने मेरे को रूट की संख्या दे दी, रूट दे दिए। तो चलो अपन एग्जांपल समझते हैं। चलो मैं इसमें ना कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ कि हाउ टू गेट जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो समझना इधर यही कॉन्सेप्ट है बेटा। हाउ टू गेट, वो इक्वेशन क्या आती है? हाउ टू गेट जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कि भैया दो घात बहुभुज का सामान्य रूप कैसे प्राप्त करेंगे वापस, तो उसका रूट लिखना कैसे निकालते हैं, देखना कैसे निकालते हैं। एक्स स्क्वायर लिख दिया आपने, ऐसे लिखना एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक लगाना इसे, क्या जगह पे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस या फिर रूट। कोष्टक बंद कर देना इसे, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस या रूट। इसके साथ क्या रखोगे इधर एक्स, कोष्टक कैसे बंद करोगे, फिर क्या लगा देना एक्स प्लस इसके बाद क्या लिखेंगे इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या रूट। भैया ये इक्वेशन तुम्हें यूज करनी पड़ेगी निकालने के लिए, ठीक है। ये इक्वेशन तुम्हें यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है देखना, एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या होता है एल्फा इंटू बीटा, क्या आता है एल्फा इंटू बीटा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन दिए हैं इसने, तो मैं एग्जांपल उठा रहा हूँ वापस, है ना, एग्जांपल वाला एग्जांपल यूज करेंगे अपन। एग्जांपल यहाँ पे लिख देंगे, देखना मैं क्या देख गिवन इन ए क्वेश्चन, वो वाला कोई क्वेश्चन देगा गिवन इन ए क्वेश्चन, गिवन इन ए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख के दिया है तुम्हें गिवन इन ए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख के दिया है देखना। तो मैं रूल्स देखें, अल्फा कितना दे दिया उसने माइनस का 1/2, ठीक है, एंड बीटा कितना दे दिया उसने माइनस का 1/2। मैंने बोला था ना, मैं एक एग्जांपल से पहले समझाऊंगा तुम्हें कि वापस इक्वेशन कैसे क्रिएट करें। इसने दे दिया, ये दे दिया, तो फाइंड द इक्वेशन, तो फाइंड द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, तो फाइंड द जनरल फॉर्म, तो फाइंड द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसने क्वेश्चन में क्या दे दिया हमें भैया, क्वेश्चन में दिया है कि अल्फा दिया है तो माइनस का 1/2, बीटा दिया माइनस का 1/2, तो फाइंड द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट अपन क्या जानते हैं, सॉल्यूशन लिख देना, दिया है अल्फा कितना दे दिया इसने माइनस का 1/2, बीटा कितना दे दिया माइनस का 1/2, लेकिन जब इक्वेशन प्राप्त करनी होगा तो मैं क्या निकालूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या था एक्स स्क्वायर प्लस क्या आता है सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा। बेटा कुछ मत करना, ये वाली इक्वेशन में जो भी वैल्यू दे रखी है ना इनकी, तुम्हें इनके वैल्यू इसमें रख देना, ठीक है। चलो रखो, इसके नीचे लिखना, तो मैं इधर लिख रहा हूँ, तुम नीचे लिखना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा कितना दे रखा है माइनस का 1/2, लिखो यहाँ माइनस का 1/2 प्लस ये बीटा माइनस है ना, तो कोष्टक लगा के लिखूं, इसको ऐसे लिखो, फिर बड़ा कोष्टक फिर छोटा कोष्टक लिखना, माइनस का 1/2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया x, इधर क्या आ गया x, प्लस इधर क्या देगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है माइनस का 1/2 इंटू माइनस का 1/2, ठीक है ना। यहाँ पे अरे इसमें एक चीज लिखो यार, यहाँ पे क्या माइनस, मैंने प्लस लिख दिया, क्या है यहाँ पे माइनस, देखा है तो क्या आता है एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे माइनस, इसको माइनस प्लस क्या हो गया माइनस का 1/2 प्लस सॉरी माइनस 1/2, क्या आ गया x, इधर माइनस क्या हो गया प्लस का 1/4 आ गया यहाँ तक। इसको सोल्व कर लेते हैं फिर अपन यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक क्या आ गया, दोनों में 2 एलसीएम आ गया, इसमें देखो गया, तो इसमें आ गया कितना आ गया यहाँ पे -1 और -1 कितना हो गया x प्लस 1/4, ठीक है। कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया माइनस क्या हो गया यहाँ पे माइनस का 2 और नीचे क्या है 2 इंटू एक्स प्लस 1/4। यहाँ तक क्या है समझ में, अब कुछ मत करना बेटा, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या हो गया माइनस क्या हो गया माइनस क्या हो गया प्लस, तो एक्स स्क्वायर 2 से 2 कट गया, माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पे क्या होता है 1 इंटू एक्स क्या हो गया एक्स, इधर क्या चल रहा है प्लस 1/4 और इसके इक्वल में क्या रखेंगे अपन 0 क्यों रखा मैंने तुम्हें बता दें, क्योंकि वो एक्स वाई कैसे निकालना 0, इक्वेशन को 0 का मिलेगा मेरे को, इसके रूट 0 का मिलेगा, तो मैं इनके रूट रखूँ अंदर रख रखे,
तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा इसके पूरे का, यहाँ पे कितने 1, यहाँ पे कितने 1, तो एलसीएम कितना गया 4 बराबर 0। एक का बाद 4 में कितने बार जाता है 4 बार, तो कितना गया 4x²। एक का बाद कितने कितने बार जाता है 4 बार, कितना गया 4x + 1, 4 से 4 कट गया 1, इसको इधर भेज दो तो कितना गया 4x² + 4x + 1 डिवाइड बाई 4 बराबर 0। कुछ मत करना, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना तो क्या मिल जाएगा 0, तो कितना मिल गया 4 को उधर भेजते क्या हो गया 0, तो कितना गया 4x² + 4x + 1 बराबर 0। क्या तुमने वापस इक्वेशन प्राप्त यहाँ पे आएगा माइनस, माइनस के जगह प्लस लिख दिया इसमें, जाएगा यहाँ पे माइनस, ठीक है ना। इसका ध्यान रखो, देखो हमने यहाँ से रूट निकाल लिया और रूट से वापस क्या निकाल लिया, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। तो इसका फॉर्म क्या होता है रूट निकालने का, वापस इधर माइनस कर दो, ठीक है ना। ये वाला इक्वेशन होता है हमारा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, माइनस का माइनस करना है यहाँ पे उदाहरण से। चलो अपन कुछ इसके क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे को क्वेश्चन करने के लिए भी मेरे पास कुछ है भी नहीं, मेरे को वीडियो बंद करना पड़ेगा, क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे पूरे यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारे चैप्टर के हमने वो क्वेश्चन करा था ना क्या, मतलब आप लोग कर लेना, मैं पूरे क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले, फिर आपस में वीडियो स्टार्ट कर दूँगा इसमें, क्योंकि मेरे पास और ऑप्शन है भी नहीं, मेरे पास फ़ोन भी नहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज, ठीक है। मैं जितना थ्योरी था ना उतना खत्म हो गया था सब कुछ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ लिया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लिया, कैसे वापस इक्वेशन क्रिएट करते हैं सब निकाल लिया अपन, इसके रूट पढ़ लिए अपन ने। कुछ नहीं करना, रीड करना, घर में बैठ के मैं क्वेश्चन करा देता हूँ।